और अब बात जयपुर की, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त। यकीन नहीं होता तो ये खबर देखिए। चित्रकूट इलाके से खबर है जयपुर के, जहां देर रात बदमाशों ने आतंक मचाया। विद्युत नगर में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आधे घंटे तक बदमाशों ने यहां जमकर उपद्रव मचाया। ये तस्वीरें देखिए। ना इनको पुलिस का खौफ है ना ही किसी और का। हाथों में सरिये डंडे लिए ये 10-15 बदमाश शहर के चित्रकूट थाना इलाके में पहुंचते हैं। रात 11 बजे पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर विद्युत नगर में मेहरवाल मार्ग पर एक मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक मकान और आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करते हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जो बदमाश तोड़फोड़ करने आए थे, इनमें से कुछ कॉलोनी में ही पिछले लंबे समय से एक मकान को किराए पर लेकर कब्जा करके बैठे थे। 2 दिन पहले ये कब्जा खाली करवाया गया था। पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी है। बदमाशों का उत्पात जयपुर में, राजधानी जयपुर। न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, क्या ऐसे आम लोगों का विश्वास जीतेगी जयपुर पुलिस? जयपुर में आखिर ये हो क्या रहा है? क्या कानून का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्या अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्यों नहीं अपराधियों पर लगाम लगाई जा पा रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे आम लोगों का विश्वास पुलिस जीतेगी? आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय का नारा देती है राजस्थान पुलिस। लेकिन आम जन में विश्वास किस तरह पैदा करेगी राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस, जब तस्वीरें कुछ इस तरह की होंगी? राजधानी जयपुर से खबर है। राजधानी जयपुर कमिश्नरेट लागू है। यहाँ पर कमिश्नरेट लागू किया गया था इस उद्देश्य से कि अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। लेकिन इन अपराधियों के बुलंद हौसलों के सामने कमिश्नरेट व्यवस्था भी फेल नजर आ रही है। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। सीधा इसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं विष्णु। मैं, अपराधियों के बुलंद हौसलों के सामने क्या कमिश्नरेट व्यवस्था भी फेल साबित हो रही है? जयपुर की स्थिति देखकर तो यही लग रहा है। सामने कि सरे राह रोक करके किसी के ऊपर हमला करना, देर रात कॉलोनी में जाना, वहां गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, लोगों को धमकाना, ये पहली तस्वीर जयपुर की नहीं है। इससे पहले भी कई वारदातें सामने आ चुकी है। और यही घटना कल जयपुर के अजमेर रोड पर विद्युत नगर में हुई, जहां पर ये जो विद्युत नगर ए है, यहाँ पर आमने सामने 2 मकान हैं और दोनों में ही रहने वाले कुछ लड़के यहाँ पर रहते हैं। दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ, कुछ कब्जे का विवाद भी बताया जा रहा है। और उसकी परिणति ये हुई कि रात को करीब 11 बजे करीब 10-15 से 20 बाइकों पर 15 से 20 लोग यहाँ पर आते हैं। हाथों में लाठी डंडे सरिये तलवारें लेकर के यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है, जमकर तोड़फोड़ की जाती है। करीब आधे घंटे तक तोड़फोड़ की जाती है, जिसका नज़ारा जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ये गाड़ी, ये देखिए, ये जो गाड़ी है ये स्थानीय निवासी की है, जो कि यहाँ की विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं। उसी गाड़ी में कल रात को बदमाश यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले सरियों के साथ में यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है। ये जो नज़ारा है वो है इनका। ये देखिए एक गाड़ी है और इसके बाद में सबसे पहले इस गाड़ी पे बहुत जम के हमला किया गया। और उसके बाद यदि मैं दिखाऊंगा आपको तो ये जो मकान है, देखिए ये जो मकान है, मेरे पीछे की तरफ मकान है जी। सबसे बड़ी जो इसमें कुछ लड़के यहाँ पे किराए से रहते हैं। उसके अलावा ये मेरे पीछे की तरफ एक मकान और है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों मकानों में रहने वाले लोगों के बीच में कुछ विवाद था। उस विवाद की वजह ही ये हमला हुआ। जहाँ पे आपको दिखाऊंगा एक बार वापस से मैं। अब चूंकि पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जाँच की जा रही है। तो सबसे पहले कुछ नज़ारे, कुछ तस्वीरें हम मकान से दिखाएंगे। ये जो मकान है, इस मकान में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोर्च में गाड़ी खड़ी हुई है, किस कदर यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। और बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े की वजह से, आपसी कहासुनी की वजह से ये हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपसी झगड़े की वजह से कॉलोनी निवासियों में जो डर का जो माहौल पैदा हुआ, जो दहशत का माहौल पैदा हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग जो यहाँ के पदाधिकारी है वो हमारे साथ मौजूद है। आनंद जी, कल क्या घटना हुई थी यहाँ पर? लगभग 10:35 पे मैं घर आया था और 10:40 के लगभग एकदम आवाज आई जोर शोर से मारने की, पीटने की, मतलब लाठी डंडों की, गाड़ी पे हमला करने की। तब हमने देखा
तो लगभग 10-15 मोटरसाइकिलों पर लगभग 30 से 35 व्यक्ति, जिनके हाथों में सरिये थे, चैने थी, डंडे थे, हॉकी स्टिक थी, तलवारें थी, और खुलेआम इतनी बड़ी संख्या में ये लोग, जयपुर का ये पोश एरिया है विद्युत नगर ए, यहाँ पे सभी अच्छे लोग रहते हैं, एक्स MLA MP सभी लोग रहते हैं, अच्छे परिवार रहते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से खुलेआम आना ये दर्शाता है कि जयपुर कितना असुरक्षित है और पुलिस का उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। कल आप देखेंगे, इधर आप दिखाएं तो ये DVR वगैरह ये सब के सब इंटैक्ट थे, ये लगे हुए थे। पुलिस की प्रोटेक्शन में ही ये सारे के सारे ये तोड़े गए हैं, जानबूझ करके एविडेंस को नष्ट करने के उद्देश्य से। तो पुलिस का कोई खौफ या है नहीं। पुलिस जो है, जिनको जब भी हम कभी कॉल करते हैं तो वो कभी भी समय पर नहीं आती। कल भी सूचना दी गई थी पुलिस मेरे द्वारा कम से कम 8 बार फोन पे तो एंगेज आया कंट्रोल रूम। एक बार बात हुई है, दूसरी बार PCR से जब मेरी बेटे की वाइफ से बात हुई तो PCR वाले बोलते सर हम मैडम गांधीपथ में आने में टाइम लगेगा, जबकि गांधीपथ यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ अराजक जो तत्व है, इनका जयपुर एक बेखौफ अड्डा बन चुका है और जयपुर में इसका असर जो है, देश की ये सबसे बड़ी पर्यटन राजधानी है, यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं। इस प्रकार के असुरक्षा के माहौल में यहाँ पर्यटन उद्योग भी चौपट होने में समय नहीं लगेगा। देखिए, हमारे साथ एक कॉलोनी वासी हो रहे हैं सर, कल घटना हुई थी, बिल्कुल किस कदर एक दहशत है लोगों में आज भी कॉलोनी वासियों में। कॉलोनी वाले में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, जरा सा भी। जितनी महिलाएं असुरक्षित फील कर रही हैं, कोई भी लेडीज सुबह इवन देन सब्जी लेने तक भी बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रही है। उनको डर है कि ये यहाँ के लड़के जो हैं कल 20-25 मोटरसाइकिलों पे आके उन्होंने घर के अंदर खड़ी गाड़ियों तक को तोड़ा है और जो मिसबिहेव किया है और उंगली दिखा के कह गए कि हम देख लेंगे इन फ्यूचर। जो पुलिस की गाड़ी है वो तफ्तीश करने के अब लौट रही था। फिलहाल हेड कांस्टेबल रैंक के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। क्या घटना हुई थी सर कल यहाँ पर? रात को 30-40 गुंडे आए, उन्होंने तोड़फोड़ की। कॉलोनी में 4 महीने से कंप्लीट शांति थी। 3-4 दिन पहले यहाँ पार्टी हुई है, फिर कल 2 दिन से लड़कों में आपसी गुत्तम गुत्ता झगड़े हुए हैं और उसी का ये रिजल्ट है कि आज कॉलोनी में आतंक का माहौल बन गया। इससे पहले कभी ऐसा देखा था कॉलोनी का नजारा? नहीं, 3-4 महीने से शांति थी, 4-5 महीने से। उससे पहले खबर ये भी आ रही है विष्णु की मकान पर कब्जा किया हुआ था, उस मकान पर कब्जा हटवाने की वजह से ये पूरा विवाद हुआ। क्या इतनी खुली छूट दे रखी है अपराधियों को राजधानी जयपुर में कि आप किसी के भी मकान पर कब्जा कीजिए? उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। कि सर कोई कब्जे की बात भी यहाँ पे सामने आ रही, कुछ ऐसा विवाद था कब्जे को लेकर? देखिए, ये विद्युत नगर ए है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये मोती नगर है, इसमें प्लाटों में 1 से अधिक पट्टों का विवाद कई प्लाटों में है और पुलिस को इस बारे में हमने जानकारी दे दी कि भाई जब इधर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपसी कोई झगड़ा विवाद कुछ नहीं होता और मोती नगर में ये आए दिन की घटनाएं होती है, तो आप यह पुलिस की गश्त चेतक लगाओ। लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया बिल्कुल नजरअंदाज करने वाला है, नकारात्मक है। आज तक रोज यहाँ पर लोग बाग शराब पी करके उत्पात मचाते हैं। यहाँ से पुलिस चौकी, पुलिस थाना कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है? पुलिस गश्त के बारे में बताइए विष्णु थोड़ा। घटना है वो क्लियर कट, रात को मतलब 11:15 बजे अचानक 30-40 लोग आए और आते ही उन्होंने। मेरा एक सवाल है कि यहाँ से पुलिस का जो थाना है चौकी कितने दूर है? नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चित्रकूट थाना है और PCR वैन जो है जिन्होंने लोकेशन बताई थी वो गांधीपथ की बताई थी, जो दूरी पर 2 मिनट की दूरी पर है। पुलिस कितनी देर में आई है? यहाँ पुलिस आई है आधा घंटे के बाद में, बदमाशों के भागने के। लोगों का कहना है कि करीब 2 मिनट की दूरी पर थाना है, 2 मिनट की दूरी पर चौकी है, लेकिन आधा घंटा पुलिस को लग गया। लेकिन जब तक जो भी बदमाश थे, जो भी हमला करने के इरादे से यहाँ पर आए थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने दहशत फैलाई, वे लोग यहाँ से फरार हो चुके थे। जी ठीक है, मान लिया जाए पुलिस किसी कहीं व्यस्त होगी, कोई पुलिस किसी मंत्री के, किसी संतरी के यहाँ पर ड्यूटी बजा रही होगी, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य वो रहते हैं आजकल राजस्थान की पुलिस के पास। लेकिन अब स्थिति क्या है? अब पुलिस क्या कर रही है? अभी आपने दिखाया था एक पुलिस की जिप्सी जा रही थी वहाँ से, लेकिन कर क्या रहे हैं कार्रवाई के नाम पर? देखिए, यहाँ
देखिए जब हम यहाँ पर आए तो जो डीएसटी वेस्ट यानी जिला स्पेशल वेस्ट की जो टीम है उसके कुछ जो सिपाही थे वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे जो घरों के आसपास लगे हुए हैं उसके बारे में वो पड़ताल कर रहे थे। आसपास के लोगों से ये पूछ रहे थे कि कल जो घटना हुई थी वो उसकी फुटेज कितने बजे के आसपास की। उसके अलावा एक हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, तो देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी कब यहाँ पहुंचेंगे देखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बार ठीक है, हमने बात करने की कोशिश की लेकिन हमारा कॉल नहीं